हेलो गाइस, मैं हूं दीपांशु और आप देख रहे हैं कोडिंग टर्टल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेफरेंस क्या होते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फंक्शंस और वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जब हम अपने किसी प्रोग्राम में एक सिंपल कोड जो होता है हमारा उसको बार बार रिपीटेडली हमें उस कोड का यूज होता है, तो हम क्या करते हैं उस कोड को बेसिकली दो जो बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसे हम एक नेम दे देते हैं। इसी प्रोसेस को हम फंक्शन बोलते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ। जैसे हमने मेन में लिखा है, अब हमें क्या है कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड y की वैल्यू हमने 6 ली हुई है। अब होगा क्या, हमें अगर इसका सम करना है तो हम करेंगे, हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे इंट z और उसमें हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट z कर देंगे। बट आप देखिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स और हों यहाँ पर, जैसे a हमारे पास हो एंड b हमारे पास हो, अब अगर हमें इसका भी सम करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे। लेट सपोज हम लेते हैं p और उसमें हम क्या करेंगे a प्लस बी और फिर आप देखिए कि इसका सम करने के लिए मैं इसको अब सी आउट करूंगा तो सी आउट p। अब होगा क्या, इस कोड में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा है, इन दोनों का सम करने के लिए दो बार मैंने नए वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। बट ऐसा हमें ना करना पड़े, हमें बस सम करना था, इधर भी सम करना था ऊपर भी और हमें यहाँ पर भी सम करना था। बट हमने एक सिंपल प्रोसेस के लिए बार बार एक ही टाइप के इंस्ट्रक्शंस को लिखा है, तो इसी को कम करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो फंक्शन आता है, जिसमें कि कोड की रिडंडेंसी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम कोड की रिडंडेंसी को डिक्रीज करेंगे, बट हमारा जो ये कोड है ये तो अभी भी रिडंडेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको डिक्रीज कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारा मेन फंक्शन होगा मेन, और हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, इंट a इज इक्वल्स टू 3 एंड इंट b इज इक्वल टू 4। अब हमें जैसे इसका सम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमें जिस प्रोसेस की जरूरत है वो प्रोसेस में जो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, हम क्या करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और जब जब हमें उस प्रोसेस की जरूरत होगी, जब जब हमें उन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी, तो बजाय हम उन्हें दोबारा लिखने के हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट सपोज z, और हम यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा उसको कॉल करेंगे, उसमें हम अपनी वैल्यूज पास करेंगे, तभी तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उस वैल्यू पर परफॉर्म करके हमें आंसर दे देंगी। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 3 एंड 4 पास कर दिया। अब होगा क्या, जो ये सम रिटर्न करेगा, ये जो हमारा फंक्शन है ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो z में आ जाएगी। उसके बाद हम z को प्रिंट कर देंगे और हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब रही बात, हमने यहाँ पर सम यूज तो किया है बट हमने सम की डेफिनेशन अभी तक नहीं लिखी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सम की डेफिनेशन कैसे लिखनी है। सम की डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमें पता है कि हम अगर दो इंटीजर्स का सम कर रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में जब फंक्शन का नेम लिख रहे होते हैं उससे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें जो सम से मिलने वाला आउटपुट है वो किस टाइप का होगा। उसके बाद डेफिनेशन के दौरान हम ऐसे पैरेंथेसिस लगा के उसके बाद इंट x लेट सपोज एंड इंट y, ये दोनों जब हम फंक्शन की डेफिनेशन के दौरान जो दो वेरिएबल्स यूज करते हैं, इन वेरिएबल्स को बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। अब जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज कुछ भी ले लीजिए आप p, एंड यहाँ पर हमें x प्लस वाई की वैल्यू p में असाइन करेंगे और हम ये जो फंक्शन है हमारा ये रिटर्न कर देगा हमें वैल्यू p की। अब होगा क्या, जब इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो ये सम में जो हमने 3 और 4 डाला है ये 3 कॉपी हो जाएगा इधर x में, एंड जो हमारा 4 है ये कॉपी हो जाएगा हमारा y में। और उसके बाद ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो हमने ऑपरेशन लिखा है ये दोनों इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होंगी किस पे, 3 एंड 4 पे परफॉर्म होगा। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो p में असाइन कर देंगे, लेट सपोज 3 प्लस 4 7, और ये 7 वैल्यू जो है ये असाइन हो जाएगी p में, और p हमारा यहाँ पर z में ये असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट z करेंगे तो ये जो हमारा z है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जब हमने फंक्शन को कॉल किया था, फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यूज हमने डाली हैं इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। अब ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है इसमें क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर वैल्यू डाली थी उसके बाद इन वैल्यूज को इनपुट करने के बाद ये वैल्यू जो है
ये वैल्यूज कॉपी हुई थी, जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स में वैल्यू कॉपी हुई थी, उसके बाद उस वैल्यू को हम यूज कर रहे थे। बट आप देखिएगा और भी हमारे पास पैरामीटर पासिंग के 3 टाइप्स हैं, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, पैरामीटर पासिंग बाय एड्रेस एंड पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेट सपोज आप बोल रहे होंगे कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे, हमें फंक्शन की जरूरत ही क्या थी। हम क्या करते कि हम मेन में अपना कोड लिखते और फिर हम अपने प्रोग्राम को रन कर देते। बट एक बात बताइए, जब आप मेन में एक साथ बहुत सारा कोड लिखेंगे और वो भी आपका कोड जो है रिडंडेंट होगा, एक कोड जो आप पहले लिख चुके हैं उसे आपको दोबारा लिखना पड़े, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर डालेगा, प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। इसीलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, ये यूज में लाई जाती है। अगर आप एक ही प्रोग्राम में लेट्स सपोज आपने मेन में ही सारा कोड लिख दिया आपका, तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं मोनोलिथिक अप्रोच या फिर मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। जब हम फंक्शंस का यूज करके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का, तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फंक्शंस के बेसिक्स को क्लियर करना था और वो आपके फंक्शंस के बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर पासिंग के टाइप्स, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस एंड पैरामीटर पासिंग बाय एड्रेस। तो मैं आपको एक क्लियर चाहता हूँ, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू एंड पैरामीटर पासिंग बाय एड्रेस, ये दोनों जो है ये दोनों सी के पार्ट हैं, बट पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस जो है वो हम C++ में यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही था।